आज हम सीखेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट दर्द, जलन, गैस, एसिडिटी का इलाज क्या है। तो नंबर 1, ट्रीट द कॉज इफ फाउंड। जिस भी कारण की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई उसको रिमूव करना पड़ेगा। नंबर 2, स्टॉप एनसेड यानी कि पेन किलर और एस्पिरिन और अल्कोहल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन तीनों की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है, तो इन तीनों को रिमूव करना ज़रूरी है। अगर पेन किलर लेना ज़रूरी है तो उसके साथ आप एंटासिड या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मिला सकते हैं, जो कि हम सीखेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद हम एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी हिस्टामिन, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटीबायोटिक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 5 दिन के अगर पेन है तो। अगर इससे ज़्यादा पेन है मतलब अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर है या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, हफ्ते भर से भी ज़्यादा पेन है, तो उसके अंदर हमें एंटी एच पाइलोराई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो उसके अंदर ट्रिपल ड्रग रेजिमिन और क्वाड्रपल ड्रग थेरेपी है, जिसको मैं अलग एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। उसी के साथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्लड लॉस भी होता है, मलीना के अंदर, हेमाटोमेसिस के अंदर, तो इनको आयरन की कमी भी हो जाती है और अनीमिया भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें खून को बढ़ाने के लिए हेमेटेनिक सिरप भी देने पड़ते हैं। अब शुरू करते हैं एंटासिड से, जो कि सबसे पहली चॉइस होती है पेट में दर्द, जलन या एसिडिटी के होने के बाद। तो एंटासिड्स एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इनके अंदर सोल्ट्स क्या क्या होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और साइमेथिकॉन। ये साइमेथिकॉन एंटी गैस है, बाकी सब सॉल्ट्स हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को। साइमेथिकॉन गैस बबल के सरफेस टेंशन को कम करके गैस बबल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए ये एंटी गैस फॉर्मूला है। अब ये सारे सॉल्ट्स डाइजीन में अवेलेबल है, अल्जेल में अवेलेबल है, च्यूएबल टैबलेट्स में भी अवेलेबल है और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के अंदर भी है, जो कि इनो और गैसोफास्ट ईजिली आपको फार्मेसी की दुकान पे मिल जाते हैं। अब ये सारे हमें आफ्टर मील लेने होते हैं, दिन में 3 बार लेने होते हैं। डाइजीन जो है वो आप 10 ml ले सकते हैं, मतलब 1 टीस्पून दिन में 3 बार खाने के बाद। उसके बाद आते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है, जिसको वेन में डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो वो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं नॉन सिस्टमिक, जो मुंह से लिए जाएं, ओरल एंटासिड्स। फोर्थ है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप होते हैं गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर, जो कि एसिड रिलीज करता है। ये दवाइयाँ उस प्रोटॉन पंप को जाके ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिड रिलीज नहीं होता। इन दवाइयों को खाने के आधे घंटे पहले खाते हैं, ताकि खाना खाने के बाद कोई भी एसिड रिलीज ना हो। जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो है ओमेज, पेंटोप डीएसआर और रेबेमैक डीएसआर। ओमेज के अंदर ओमेप्रोजोल 20 mg होता है, पेंटोप्रोजोल 40 mg यूज़ किया जाता है और रेबेमैक डीएसआर 20 mg यूज़ किया जाता है। इनके साथ डोमपेरिडोन मिला हुआ भी आता है और डोमपेरिडोन विदाउट भी अवेलेबल है। तो डोमपेरिडोन 20 से 30 mg जो है वो इन ड्रग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे पेंटोप डीएसआर के अंदर डोमपेरिडोन 30 mg यूज़ किया जाता है और रेबेमैक डीएसआर के अंदर डोमपेरिडोन 10 mg इंस्टेंट रिलीज और 20 mg सस्टेन्ड रिलीज यूज़ किया जाता है। अब डोमपेरिडोन है क्या चीज़? ये एंटीएमेटिक एजेंट है, जो कि डोपामिन का ब्लॉकर है, ब्रेन में जाके D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स शट डाउन हो जाती है। तो इनको लेने के बाद उल्टी भी नहीं आती और दूसरा ये एसिड को रोक भी देते हैं। तो इनको दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए। तो एक बार इसे इस्तेमाल किया जाता है जब ये पेन किलर्स के साथ ऐड करके दी जाती हैं। और जब आपको अल्सर्स बन जाते हैं, आपको पेप्टिक अल्सर हो ही जाते हैं, गैस्ट्रिक पेन है, स्टमक एक है, तो उन कंडीशंस में दिन में 2 बार यूज़ की जाती हैं। पीपीआईज के अंदर और भी हमारे पास ब्रांड्स है, जैसे लेंजोप्रोजोल, इसोमेप्रोजोल। 5th नंबर पे है एंटी हिस्टामिन्स, यानी कि जो हिस्टामिन को ब्लॉक करेगी। जब भी पेट के अंदर दर्द और सूजन होती है तो हिस्टामिन्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन पंप के ऊपर जाती है और एसिड रिलीज ज़्यादा कर देती है, मतलब उनको प्रमोट करती है। तो हमें इस हिस्टामिन को ब्लॉक करना है वाई यूजिंग दिस H2 ब्लॉकर। तो हमारे पास H2 ब्लॉकर है सिमेटिडिन या रेनिटिडिन। सिमेटिडिन 200 या 400 mg के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप पेन किलर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो सिमेटिडिन 200 mg यूज़ करेंगे, BID मतलब दिन में 2 बार। अगर हम
पेन किलर के साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर रेनिटिडीन यूज़ करनी है तो रेनिटिडीन एसिलॉक 150 जो कि हम यूज़ करेंगे दिन में 2 बार। लेकिन अगर पेट के अंदर दर्द है, अल्सर्स बन चुके हैं या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशन पे हैं तो हमें इसकी डोज डबल करनी पड़ेगी। मतलब सिमेटिडिन 400 mg दिन में 2 बार और रेनिटिडीन 300 mg दिन में 2 बार। हमारे पास और भी H2 ब्लॉकर्स हैं जैसे फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन, लोक्साटिडिन। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एंटी स्पाज्मोडिक्स को। एंटी स्पाज्मोडिक्स वो हैं जो मसल क्रैम्प्स कम करेंगे, मसल की जो अकड़न है, जो मसल के अंदर स्टिफनेस है, स्पाज्म है, उसको ख़त्म करेंगे। तो ये जो है वो पेन किलर्स के साथ मिलके आती हैं। जो एंटी स्पाज्मोडिक्स हैं वो हमारे पास है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और ड्रोटोवेरिन HCl हाइड्रोक्लोराइड 80 mg। अब ये मेफेनेमिक एसिड के साथ मिलके आती हैं या एसिक्लोफिनेक के साथ मिलके आती हैं। जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो है मेफ्टाल स्पास। मेफेनेमिक एसिड 250 mg में भी अवेलेबल है और 500 mg में भी अवेलेबल है। जो 500 mg में है वो है मेफ्टाल फोर्टे, लेकिन उसके साथ डाइसाइक्लोमिन नहीं ऐड होता, उसके साथ पैरासीटामोल ऐड होके आता है। तो ये एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स और ये पेन किलर्स दर्द नहीं होने देती और जो मसल्स के अंदर जो हमारी स्मूथ विसरल मसल्स हैं उन मसल्स के स्पाज्म को ख़त्म कर देती हैं। ये पेन किलर्स हम 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तब तक एक्यूट गैस्ट्राइटिस ख़त्म हो जाती है। अगर तब भी दर्द बरकरार रहे तो उस कंडीशन में अल्सर्स हो सकते हैं या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हमें अलग ही रेजिमेन से ड्रग देनी पड़ती हैं और दवाइयाँ मिक्स करनी पड़ती हैं। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में जो 7th नंबर पे है। अब एंटीबायोटिक्स में जो लीडिंग ब्रांड है वो हमारी सिप्लॉक्स TZ है, जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg है और TZ मींस टीनेडाजोल है 600 mg। अब सिप्लॉक्स TZ या नॉरफ्लॉक्स TZ या ओफ्लॉक्स TZ तीनों इन्फेक्शन को ख़त्म तो कर ही देंगी, बट जो बेस्ट ब्रांड है वो है सिप्लॉक्स TZ जो कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगी। अब उसके साथ हम मेट्रोनिडाजोल, टीनेडाजोल और ऑर्निडाजोल या तो मिक्स होके आती हैं या फिर मेट्रोजिल फ्लाजिल मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ वैसे तो एंटी अमेबिक दवाइयाँ हैं जो कि नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की हैं, लेकिन ये एंटी अमेबिक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट है वो है सिप्रोक्स TZ, उसके बाद नॉरफ्लॉक्स TZ, ओफ्लॉक्स OZ जिसके अंदर ऑर्निडाजोल है 500 mg। ये दवाइयाँ भी हमें 3 दिन के अंदर दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी होती हैं। अगर इनसे ठीक ना हो तो हमारे पास और एंटीबायोटिक्स है जैसे कि अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम जिसके अंदर क्लोविल्क्निक एसिड भी मिक्स होता है, जो कि ऑगमेंटिन है या कोमोक्सिक्लैव है। क्लैरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंसिव दवाइयाँ हैं ये हम पढ़ेंगे एंटी एच पाइलोराई थेरेपी के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमारे पास ये सब कैसे हमको ये एंटीबायोटिक्स देनी होती है। लेकिन लोकल इन्फेक्शन के लिए, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए सिप्रोक्स TZ काम करती है। नंबर 8 पे हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा देंगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ने से बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन बढ़ जाती है। बाइकार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और पेट की लाइनिंग को कोई डैमेज नहीं होता। अब इस दवाई को हम इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि क्रोनिक एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रोनिक पेन किलर्स खाते हैं और उसकी वजह से उनको अल्सर्स बन गए। तो एनसेड की वजह से बनने वाले अल्सर के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं मीज़ोप्रोस्टोल से। मीज़ोप्रोस्टोल 100 या 200 माइक्रोग्राम में अवेलेबल है, MCG में अवेलेबल है, जिसको हम दिन में 4 बार दे सकते हैं। ये PGE1 के लेवल को बढ़ाती हैं और ये दवाइयाँ अल्सर के ऊपर बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर से गैस्ट्रिक लाइनिंग एसिड से डैमेज होने से बच जाती है। अब मीज़ोप्रोस्टोल के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये दवाई साथ में मिलके आती है मेफिपेरिस्टोन के, जिनका कॉम्बिनेशन बाज़ार में आपको गायनेकोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा, क्योंकि ये दवाई करती है अबॉर्शन। ये दवाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करती है। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम मीज़ोप्रोस्टोल प्लस मेफिपेरिस्टोन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जबकि मीज़ोप्रोस्टोल 100 माइक्रोग्राम या 200 माइक्रोग्राम उन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिनको पेन किलर्स की वजह से अल्सर हुए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस
या अल्सर्स बनने के बाद या हफ्ते भर से ज़्यादा अगर पेट में दर्द है तो उसका इलाज कैसे एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई थेरेपी से किया जाता है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। थैंक यू।